नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन्स के अंदर सेकेंडरी फोर्सेस की। इससे पहले हमने प्राइमरी फोर्सेस की बात की थी और उसके अंदर हमने ये फिगर डिस्कस किया था। एक बार अब रिव्यू ले लेते हैं। ये फर्स्ट सिलेंडर था यहाँ पर और यहाँ पर ये सेकेंड सिलेंडर था। यहाँ पर पिस्टन और ये कनेक्टिंग रोड अरेंजमेंट थी और दोनों कनेक्टिंग रोड के लिए कॉमन क्रैंक थी हमारे पास। तो ये पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और किसी क्षण किसी टाइम पे हमने ये एंगल थीटा लिया है कि यहाँ पर क्रैंक है, तो वर्टिकल लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। वर्टिकल लाइन से ये एंगल थीटा पे है जो ये क्रैंक है, किसी भी टाइम मान लेते हैं। और जो ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, लाइन ऑफ स्ट्रोक कौन सी है? जो यहाँ से ये यहाँ पर मिल रही है। ये लाइन ऑफ स्ट्रोक का मतलब क्या है? जो पिस्टन जो है मूव करेगा जिस लाइन के अंदर, तो ये लाइन ऑफ स्ट्रोक हो गई। तो लाइन ऑफ स्ट्रोक और वर्टिकल के बीच में ये अल्फा एंगल है। इसी तरह से यहाँ लाइन ऑफ स्ट्रोक और इस वर्टिकल के बीच में ये भी अल्फा एंगल है। अब यहाँ पर ये अल्फा और अल्फा एंगल हैं, तो जो क्रैंक है और ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, इसके बीच में अगर हम एंगल देखें वो कितना आएगा? ये टोटल अल्फा है, ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस थीटा फर्स्ट सिलेंडर के लिए। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक देखें, यानी कि सेकंड सिलेंडर के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना आ जाएगा? ये अल्फा है, ये थीटा है, ये आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा। ये सेकंड सिलेंडर के लिए लेंगे, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। अब अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक यहाँ पर हम मान लेते हैं सेकेंडरी फोर्स। तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए यहाँ पर मान लेते हैं और सेकंड सिलेंडर के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये हमने ले ली सेकेंडरी फोर्स जो एक्ट कर रही हैं अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये सिलेंडर 1 के लिए और ये सिलेंडर 2 के लिए। अब सिलेंडर 1 की बात करते हैं। तो फर्स्ट सिलेंडर की बात करते हैं। इसमें जो सेकेंडरी फोर्स होगी इसको हम लिख लेते हैं Fs1, क्योंकि सिलेंडर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था? m ओमेगा स्क्वायर r cos 2 थीटा बाई n था, cos 2 थीटा बाई n। लेकिन यहाँ पर थीटा है क्या हमारे पास? फर्स्ट सिलेंडर के लिए अल्फा माइनस थीटा है, तो cos 2 अल्फा माइनस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो वो ये फॉर्मूला भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, cos 2 थीटा बाई n, ये हमने पहले निकाला था प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेस में। लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा बस। अब यहाँ पर ये जो सेकेंडरी फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे। अलोंग द वर्टिकल लाइन, इसको हम O मान लें और इसको Y मान लेते हैं। तो अलोंग द वर्टिकल लाइन, और एक इसको X मान लेते हैं, X डैश मान लेते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो वर्टिकल लाइन के जो ऊपर बनेगा अलोंग द वर्टिकल लाइन, ऐसे ले लेते हैं, और इसी तरह से एक जो है इसके अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन कंपोनेंट बनेगा। तो दो कंपोनेंट बने इसके Fs1 के, ये Fs2 मान लेते हैं। तो जो अलोंग द अगर वर्टिकल लाइन देखें तो वो कितना कंपोनेंट होगा? तो अलोंग द वर्टिकल लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ऑफ स्ट्रोक तक देखें कितना एंगल था? अल्फा एंगल था। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? Fs1 कोस अल्फा बनेगा, यानी इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो यहाँ पर Fs1 कोस अल्फा बनेगा। और यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये तो हमारा जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है, उसके सामने वाला कौन सा होता है? Fs1, ये बन जाएगा साइन अल्फा। तो दो कंपोनेंट बने। अब इन दोनों कंपोनेंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो कंपोनेंट है अलोंग द वर्टिकल लाइन, अलोंग द लाइन OY लिख लेते हैं, अलोंग OY। तो ये क्या है हमारे पास कंपोनेंट है? ये है हमारे पास Fs1 कोस अल्फा, यही है। अब यहाँ पर Fs1 की ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r कोस 2 अल्फा माइनस थीटा डिवाइड में n इंटू क्या आ जाएगा? ये कोस अल्फा जो है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये कोस अल्फा। ये तो हो गया अलोंग द वर्टिकल लाइन। अब अलोंग OX भी ले लेते हैं, अलोंग OX। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? Fs1 साइन अल्फा, यही आएगा। ये हमने जो देखा अलोंग OX। तो यहाँ पर Fs1 की वैल्यू दोबारा से पुट कर देंगे, m ओमेगा स्क्वायर r कोस 2 अल्फा माइनस थीटा डिवाइड में n। अब इनटू में क्या हो जाएगा इसके? ये साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट सिलेंडर के लिए। सेम इसी तरह से हमें सेकंड सिलेंडर के लिए निकालना है। पहले तो हम सेकेंडरी फोर्स को निकालेंगे जो सिलेंडर 2 के लिए है। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? तो अगर हम यहीं पर इसको डिस्कस करें तो Fs2 हमारे पास क्या हो जाएगी सेकेंडरी के लिए? Fs2 ये हो जाएगी हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर r। बस यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ पर ये कोस 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइड में n हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी फोर्स रहेगी। अब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे Fs2 के,
अलोंग द लाइन OY बनेगा और इसी तरह से जो OX डैश बनेगा, यानी कि एक तो कंपोनेंट इस तरफ बनेगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ ही बनेगा। अगर इस FS2 का देखें तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, FS2 साइन अल्फा यही बनेगा, ऊपर बनेगा FS2 कोस अल्फा यही बनेगा, क्योंकि वर्टिकल और जो अलोंग द वर्टिकल लाइन और अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। एंगल के साथ वाला ये हमने लिख दिया क्योंकि अल्फा एंगल था तो ये लिख दिया, और उसके सामने वाला FS2 साइन अल्फा। अब FS2 की वैल्यू है हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है, अब इसको हम पुट कर देंगे। तो चलिए इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है अलोंग OY ये है, अलोंग OX डैश ये हमारा कंपोनेंट है FS2 का। अब यहाँ पर FS2 की वैल्यू को सिंपली पुट कर देना है, जो हमने अभी निकाली थी वो क्या थी, m ओमेगा स्क्वायर r cos 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइड में n, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इनटू कोस अल्फा। इसी तरह से सेम यहाँ पर FS2 की वैल्यू रख देंगे m ओमेगा स्क्वायर r, यहाँ पर cos 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइड में n इंटू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा। तो हमारे पास अब यहाँ पर देखिए ये चार रिलेशन बन जाते हैं। देखिए फर्स्ट ये बनी, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अलोंग OY। अब यहाँ पर अलोंग OY की ही बात करें तो FS1 कोस अल्फा भी ऊपर की तरफ है, FS2 कोस अल्फा भी ऊपर की तरफ है, यानी कि ये जो दोनों कंपोनेंट हैं वो ऐड होंगे, एक ही डायरेक्शन में है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं जो अलोंग OY कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अलोंग जो OY हैं कंपोनेंट, उनको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया कि जो हमारे पास अलोंग द जो OY कंपोनेंट था, एक FS1 का था और ये एक FS2 का था, ये दोनों ऐड हो गए। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कॉमन लें, कॉमन किस चीज को हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए m/n ओमेगा स्क्वायर r और ये कोस अल्फा, इस सब को हम कॉमन ले सकते हैं। m/n ले लिया, ओमेगा स्क्वायर r ले लिया, कोस अल्फा ले लिया, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, कोस 2 अल्फा माइनस थीटा ये आ गया, प्लस कोस 2 अल्फा प्लस थीटा ये आ गया, यानी कि ये और ये हमारे ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, वो भी हम लिख लेते हैं m/n ओमेगा स्क्वायर r कोस अल्फा। तो ये हमारे पास बनता है 2 कोस a, कोस a मतलब यहाँ पर जो हमारे पास 2 अल्फा है ये बन जाएगा, और कोस b यानी कि जो 2 थीटा है तो कोस 2 थीटा, तो 2 कोस a कोस b, यानी कि a जो है 2 अल्फा है यहाँ पर, क्योंकि 2 है अल्फा माइनस थीटा, तो 2 अल्फा और 2 थीटा ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। इसको फर्दर आप रिफॉर्म करके ऐसे भी लिख सकते हैं m/n ओमेगा स्क्वायर r कोस अल्फा, इस 2 को हम यहाँ पर ले लेते हैं बाहर, कोस अल्फा आ गया, यहाँ कोस 2 अल्फा आ जाएगा, कोस 2 थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारा सेकेंडरी फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट है FSV, हम इसको लिखेंगे। इसी तरह से अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है और जो क्रैंक है इस तरफ मूव कर रही है, तो इस तरफ के जब ये मूव की थीटा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस तरफ है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस तरफ है FS2 का, तो यानी कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रही है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये जो है माइनस होंगी क्योंकि अपोजिट साइड में है, ये एक ही साइड में तो ऐड हुए, अब ये अपोजिट साइड में है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे और सारा सॉल्व कर लेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल जो हमारे अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे वर्टिकल लाइन पे आए हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम इसी तरह से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ये आया था हमारे पास, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, m/n ओमेगा स्क्वायर r साइन अल्फा उसमें से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, कोस 2 अल्फा माइनस थीटा था, प्लस यहाँ पर ये क्या मिलेगा, कोस 2 अल्फा प्लस थीटा यही मिलेगा। बस क्या डिफरेंस आया कि इसमें तो कोस अल्फा कॉमन आया था जब हमने अलोंग द वर्टिकल लाइन लिया था, और ये हम ले रहे हैं अलोंग OX जो लाइन है उसके अलोंग ले रहे हैं, या कहें कि हॉरिजॉन्टल लाइन OX जो है पूरी OX और OX डैश ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, तो यहाँ पर अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, ये अलोंग जो है वर्टिकल लाइन था।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर साइन अल्फा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर भी देखिए फॉर्मूला बन जाता है हमारा, तो यहाँ 2 साइन ए साइन बी का बन जाएगा बस। तो यहाँ पर अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2m/n आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा, यहाँ पर साइन अल्फा आ जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला बना था यानी कि 2, यहाँ पर ये था साइन 2 अल्फा और साइन 2 थीटा, ये यानी कि यही फॉर्मूला। यहाँ 2 अल्फा और cos 2 थीटा बना था, यहाँ 2 साइन 2 अल्फा 2 थीटा बनेगा, और 2 हमने यहाँ पर ले लिया। तो ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए, तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब FSV भी आ गई है, FSH भी आ गई है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स को निकाल लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और ये जो वैल्यू है ये हमें पुट आउट करनी है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, FS इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, FSV का स्क्वायर, यानी कि अलोंग द जो वर्टिकल लाइन हमने ऐड किए थे, और FSH का स्क्वायर यानी कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाले थे। तो ये जो है दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा। तो जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास कॉमन बाहर मिलेगा हमें, और यहाँ पर ये अंदर जो है cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस sin अल्फा sin 2 अल्फा sin 2 थीटा का स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, जो रिजल्टेंट है सेकेंडरी फोर्स, ये हमारे पास आई है। अब इसी वैल्यू के लिए आप अलग अलग तरह के केसेस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 अल्फा को आप 60 डिग्री ले लें, तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 60/2 हो जाएगा। 2 अल्फा ये हमने क्यों लिया है, यहाँ पर देखिए इस फिगर के अंदर ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, यानी कि टोटल जो है 2 अल्फा। तो एक अल्फा के लिए जो है हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 30 डिग्री निकाली। इस अल्फा 30 डिग्री को वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ से हम सेकेंडरी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको निकाल सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यू जो है अल्फा की जगह 30 पुट कर दिया। ये 2 अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा तो हमारे पास है नहीं, तो ये इस तरह से ही लिख दिया। तो यहाँ पर भी साइन के साथ अल्फा था 30, 2 अल्फा था 60 डिग्री, और यहाँ साइन 2 थीटा का स्क्वायर आ गया। अब इनकी वैल्यूज को जो है cos 30 cos 60 इन वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। जैसे cos 30 होता है √3/2, और cos 60 क्या होगा 1/2। इसी तरह से sin 30 1/2 होता है, और sin 60 √3/2। इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू सारी पुट कर ली। तो यहाँ पर देखिए √3/4 आ गया, और उसका ये स्क्वायर है। यहाँ पर √3/4 है, उसका भी स्क्वायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मतलब जो √3/2 है वो आप बाहर ले सकते हैं, इनटू अब यहाँ पर ये जो 1/2 है, इसका स्क्वायर जब बाहर आएगा तो वो 1/2 आ जाएगा बाहर, और इसके साथ यहाँ पर ये क्या है हमारे पास 2m/n इनटू ये आ गया ओमेगा स्क्वायर r। तो ये आ गया, और रूट में हमारे पास क्या बचा अब यहाँ पर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचा sin स्क्वायर 2 थीटा। अब हमें पता है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होते हैं, और यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ गया √3/2 आ गया, और ये m/n आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया m/n, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर r। तो यही है √3/2 m/n ओमेगा स्क्वायर r, सिर्फ ये बचा, ये तो हमारा 1 हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो है हमने अल्फा 30 के लिए वैल्यू को निकाली। इसी तरह से आप सेम अल्फा 90 को ले सकते हैं, अल्फा 120 को ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा सेकेंडरी का फोर्स का ये रहेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।